दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुंवर बलजीत सिंह की बुक बिग कैट एनकाउंटर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है द इनक्रेडिबल मैन ईटर टाइगरस ऑफ भदापुर। 16 दिसंबर 2013 को दो टाइगर की खाल बरामद की गई 10 लोगों के गैंग से बिजनौर जिले में भदापुर गांव के पास में। अब जो भदापुर का जंगल था वहां पर पोचर्स को पकड़ने के लिए एसटीएफ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम, एसओजी, ये सारे हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे। अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 2 टाइगर मारे हैं जिन ट्रैप लगा के। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वो भदापुर के जंगल में 7 दिनों तक कैंप लगा के रह रहे थे और ये बात मालूम नहीं चली थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को। उस वक्त तक तो ये सिर्फ पोचिंग का मामला था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इसके बाद क्या परिणाम होने वाला है। 10 दिन के बाद ही खबर आई, टाइगर ने एक आदमी की जान ले ली है हसनपुर खुर्द गांव में, भजोई के पास में, संभल डिस्ट्रिक्ट में। अब ये गांव, ये जगह भदापुर के फॉरेस्ट से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो लोगों ने इन दोनों घटनाओं का आपस में एक कनेक्शन जोड़ना जरूरी नहीं समझा। अब जैसे ही इंसान की मौत की खबर आई, अधिकारी वहां पर भागे ये पता करने के लिए कि वहां परिस्थितियां क्या है और ये देखने के लिए कि इस इंसान की जो जान ली है वो टाइगर ने ली है या फिर ली है लेपर्ड ने। अब जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो बहुत सारे लोग उनके इंतजार में खड़े थे, लेकिन अधिकारियों को वहां पर पग मार्क मिले नहीं। और जो लोग थे उन्होंने बताया कि उन्हें मालूम नहीं है कि टाइगर कहां से आया, कहां चला गया। अब जिस इंसान की जान टाइगर ने ली थी उसको पूरा का पूरा खा लिया था, यानी कि बचा था तो उसका सर, पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां। अब क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा शराब पीता था तो ये माना गया कि इसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली होगी, सड़क पर ही मर गया होगा और कुत्तों ने उसको नोच नोच के पूरा खा लिया होगा। अब अधिकारी किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए कि इस आदमी की मौत कैसे हुई, लेकिन मेरा एक दोस्त था जो कि संभल जिले में ही रहता था, वाइल्ड लाइफ का एक्सपर्ट था। उसने मुझे बताया कि शर्तिया ये काम टाइगर का है। अब अगर मेरा दोस्त सही कह रहा था तो सवाल ये उठता था कि ये टाइगर आया तो आया कहाँ से, क्योंकि संभल के आसपास ऐसा कोई जंगल नहीं था और ऐसा कोई इतिहास भी नहीं था कि वहां पर टाइगर मिले हों। अब उस आदमी के शरीर को भेज दिया गया पोस्टमार्टम करने के लिए, और जैसे कि उम्मीद थी, डॉक्टर्स इस बात को पता लगा नहीं पाए कि इसे किसने मारा है, क्योंकि उस आदमी के रिमेन्स को ज़्यादा थे ही नहीं, खोपड़ी थी, उंगलियां थी। तो उस केस को बंद कर दिया गया बिना किसी नतीजे पर पहुंचे हुए। हालांकि गांव वाले बोल रहे थे कि इस केस को बंद मत करिए, ये किसी बड़े जानवर का काम है। अभी 3 दिन ही बीते थे, यानी कि 29 दिसंबर को उस जानवर ने दूसरी वारदात को अंजाम दिया। अब की बार गांव का नाम था मिट्ठनपुर मौजा, ये भी था संभल जिले में। एक आदमी की जान ले ली गई थी जिसकी की उम्र थी करीब 20 साल। अधिकारी फिर दौड़े, फिर गांव वालों से सवाल जवाब किए, लेकिन ना तो पग मार्क मिले और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दे पाए गांव वाले। फिर से बॉडी को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए, और जिस इंसान की जान गई थी उसके परिवार वालों को दे दिया गया कुछ मुआवजा। अब की बार जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसने कहा कि यह काम है किसी कार्निवोरस जानवर का, क्योंकि उसके गले में दांतों के निशान थे। लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता पाया कि ये लेपर्ड का काम है या फिर है टाइगर। अब अधिकारियों ने सोचा कि ये काम लेपर्ड का ही होगा, क्योंकि लेपर्ड तो यहाँ वहाँ दिखते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टाइगर तो है नहीं। जो नियरेस्ट फॉरेस्ट है जहाँ पर टाइगर है वो है यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर। 5 जनवरी 2014 को, यानी कि इस घटना के 7 दिन के बाद, उस जानवर ने दोबारा हमला किया। अब की बार हमला किया गया था 38 साल के एक इंसान के ऊपर, जो कि रहने वाला था चंगेरी गांव का, कंठ तहसील, जिला मुरादाबाद। अब की बार उत्तराखंड की एक्सपर्ट टीम आई
उन्हें पग मार्क भी मिल गए। पग मार्क देखने के बाद उन्होंने कहा ये काम है एक टाइग्रेस का। अब फिर सवाल उठा कि टाइग्रेस आई तो आई कहाँ से और क्या वजह है कि वो यहाँ के खेतों में घूम रही है। अब की बार जो इंसान मारा गया था उसे टाइग्रेस खा नहीं पाई थी, क्योंकि खेतों में जो लोग काम कर रहे थे वो उस इंसान को बचाने के लिए दौड़े थे और टाइग्रेस को अपना शिकार छोड़कर जाना पड़ा था। अब जो उत्तराखंड की टीम आई थी उसे कहा गया कि टाइग्रेस का पीछा करिए और उसे ट्रैंकुलाइज करिए। 7 जनवरी को टाइग्रेस ने फिर हमला किया। अब की बार शिकार बनी थी एक 21 साल की लड़की, जो कि रहने वाली थी चंदेरी अकबरपुर की। तहसील वही पुरानी वाली थी, यानी कि कंठ तहसील। अब ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम जब तक वहां पर पहुंची, टाइग्रेस वहां से 10 से 15 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। 8 जनवरी को टाइग्रेस ने फिर वारदात की। उसने मार डाला एक 40 वर्षीय महिला को, जो कि काम कर रही थी अपने खेतों में। गांव का नाम था दरियापुर रफतपुरा। तहसील फिर वही थी, यानी कि कंठ तहसील। अब आसपास के सारे गांव में दहशत फैल गई थी। दहशत इतनी खतरनाक थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 100 किलोमीटर के गांव में सब लोगों को खबरदार कर दिया था जहां आखिरी घटना हुई थी। यहां तक कि मंदिरों और मस्जिदों के जो लाउड स्पीकर थे उनसे भी सारे लोगों को सावधान रहने की ताकीद की जा रही थी। अब उन लोगों से कहा जा रहा था कि पहली बात तो खेतों में जाइए नहीं, अगर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो फिर कई लोग साथ में जाइए। लेकिन अभी सीजन चल रहा था गन्ना काटने का, तो लोग खेत में ना जाए ये तो संभव नहीं था। तो फिर यही सलाह दी गई कि झुंड बना के जाइए। अब इसके बाद जहां टाइग्रेस देखी गई वो जगह थी करीब 100 किलोमीटर दूर। आग की तरह से अफवाहें फैल रही थी और आग की तरह से ही बढ़ रही थी वो टाइग्रेस। अब जो उत्तराखंड की टीम थी वो टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज कर नहीं पा रही थी। जनता की मांग थी कि हमें टाइग्रेस का खून चाहिए। जनता मांग कर रही थी कि इस टाइग्रेस को मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया जाए और इसे मार दी जाए गोली। लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जंगलों में बहुत कम टाइगर बचे हुए थे। लेकिन जनता के प्रेशर के सामने सरकार को झुकना पड़ा। इस टाइग्रेस को मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया गया और उसे मारने के लिए परमिट इशू कर दिए गए। टोटल 5 परमिट इशू किए गए, यानी 5 टीम को, और एक टीम का मेंबर मैं भी था जिन्हें परमिट इशू किए गए थे। जब तक परमिट इशू किए गए और शिकारी अपनी व्यवस्था ही संभाल रहे थे, टाइग्रेस पहुंच गई बिजनौर जिले में। 10 जनवरी को टाइग्रेस ने एक नया शिकार बनाया मानियावाला गांव में, धर्मपुर तहसील में। अब ये जो गांव था अमानगढ़ फॉरेस्ट के पास में था, जो कि एक है रिजर्व फॉरेस्ट और आज की डेट में बन चुका है टाइगर रिजर्व। अब जिस आदमी की जान टाइग्रेस ने ली वो आदमियों के ग्रुप के साथ ही गया था खेत में गन्ना काटने के लिए, और जब उसका काम कंप्लीट हो गया तो वो एक पॉपुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया उसकी लॉपिंग करने के लिए। टाइग्रेस उस पेड़ पर चढ़ गई, उस आदमी को पैरों से पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। अब उस आदमी ने मदद की गुहार लगानी शुरू करी और जो लोग खेतों में काम कर रहे थे वो दौड़े उसकी मदद करने के लिए। अब जब टाइग्रेस ने देखा कि इतने सारे आदमी उस तरफ आ रहे हैं तो उसने उस शिकार को छोड़ दिया और गन्ने के खेतों में गायब हो गई। लेकिन तब तक उस आदमी की जान जा चुकी थी। अब आसपास चारों तरफ गन्ने के खेत ही खेत थे, तो दुधवा नेशनल पार्क से 2 हाथी बुलाए गए। अब जो शिकारी थे वो उस टाइग्रेस की तलाश में थे अपनी राइफल्स के साथ उसे गोली मारने के लिए, और जो उत्तराखंड की ट्रैंकुलाइजिंग टीम थी वो दुधवा नेशनल पार्क के ऑफिशियल्स के साथ ढूंढ रही थी टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। अब दोनों ही टीम टाइग्रेस को ढूंढ नहीं पाए। उन दोनों ही टीमों को कई बार अफवाहों का सामना करना पड़ रहा था। कभी यहाँ से खबर आती थी कि टाइग्रेस दिखी, कभी वहाँ से आती थी, और जब टीम वहाँ पर पहुँचती थी तो टाइग्रेस नहीं मिलती थी, मिलता था नील बटा सन्नाटा। तो बहुत सारा समय बर्बाद हो गया दोनों टीमों का और बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी फैल गया। अभी सारी की सारी टीमें लगी हुई थी मनियावाला गांव के पास, तभी खबर आई कि टाइग्रेस ने अपना अगला शिकार किया है कालागढ़ में। कालागढ़ कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है और आता है पौड़ी गढ़वाल जिले में। अब ये जगह काफी दूर थी जहां टाइग्रेस ने अपना आखिरी शिकार किया था। अब सारे लोग दौड़े
कालागढ़। लेकिन वहां जाकर ये मालूम चला कि उस महिला की जो जान ली थी वो टाइग्रेस ने नहीं ली थी, वो ली थी एक मेल टाइगर ने। अब 26 दिनों के बाद यानी कि 26 जनवरी को टाइग्रेस ने अपना नया शिकार बनाया। एक भादापुर फॉरेस्ट के पास में गांव का नाम था बहेड़ी। अब हमने ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करी कि एक मचान बनवा दीजिए उस जगह पर जहां पर टाइग्रेस ने इंसान की जान ली है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि जो परमिट आपको इशू किया गया है टाइग्रेस को मारने का, वो दिन में मारने के लिए किया गया है और मचान तो रात में काम में आते हैं, इसलिए मचान बनाना संभव नहीं है। अब हमें बात समझ में आ चुकी थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है उस टाइग्रेस को मारने के लिए, क्योंकि टाइगर हमेशा रात में ही नज़र आता है। दिन में वो दिख जाए ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, और वो रेयर केस रेयरेस्ट केस बन जाता इस टाइग्रेस के मामले में। अब सारी टीम्स टाइग्रेस को ढूंढती रही, कोई नतीजा निकला नहीं। पिछले शिकार के 11 दिन के बाद यानी कि 6 फरवरी को टाइग्रेस ने नया शिकार बनाया साहूवाला रेंज में भादापुर फॉरेस्ट के पास में। अब की बार जो इंसान शिकार बना था उसकी उम्र थी 65 ईयर्स। अब जिस इंसान की मौत हुई थी वो अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन जब लौटे नहीं अपने घर, घर वालों को चिंता हुई। घर वाले गांव वालों को लेकर ढूंढने के लिए पहुंचे। एक झाड़ी के अंदर उनकी आधी खाई हुई बॉडी मिल गई। उनके हाथ में थी एक पठाल, उनकी बॉडी के नज़दीक पड़ी थी और उसकी जो धार थी उसमें खून लगा हुआ था। अब पठाल एक दराती की तरह की चीज़ होती है जो गांव वाले लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हाथ से ही लकड़ी काटते हैं। ये बहुत ही मजबूत होती है, इसका बैलेंस भी सही होता है, एक कोने से मुड़ी होती है और गांव वाले इसकी धार को हमेशा पहना रखते हैं। अब उस इंसान की बॉडी झाड़ी में पड़ी हुई थी और उसके एक हाथ में एक टहनी उसने पकड़ी हुई थी बड़ी ही मजबूती के साथ। अब मेरा यह मानना था कि टाइग्रेस ने इस इंसान को पैर से पकड़ के खींचा होगा। उस इंसान ने अपने बाएं हाथ से टहनी को पकड़ लिया होगा और अपने दाएं हाथ से पठाल का 1 या 2 वार किए होंगे टाइग्रेस के ऊपर। अब इस कहानी को बल मिला जब कुछ लकड़हारों ने बताया कि उन्होंने टाइग्रेस को देखा है और उसके सर पर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। दूसरे गांव के लकड़हारे थे, उन्होंने भी टाइग्रेस को देखा था और उन्होंने भी यही कहा कि सर पर थी बहुत सारी मक्खियां। अब जो पठाल के ऊपर खून लगा था उसकी जांच करने के लिए भेजा गया ताकि मालूम चले कि जो खून है वो किस चीज का है। मेरा यह मानना था कि टाइग्रेस को उस इंसान ने जो पठाल का वार किया है हल्का फुल्का नहीं किया है, बड़ा ही जबरदस्त किया है। उसकी जो चोट है गंभीर है, और क्योंकि घाव उसको ऐसी जगह पे लगा है जहां पर वो चाट नहीं सकती, यानी कि उसके सर के ऊपर, और वो गंभीर प्रकृति की चोट उसकी मौत का कारण बन गई होगी। टाइग्रेस किसी ऐसी जगह पे जाके मर गई होगी जहां पर तो चील और कौवे भी नहीं पहुंच सकते। जिस इलाके में उस इंसान की जान गई थी वहां पर लेंटाना की झाड़ियां बहुत ज़्यादा घनी थी। वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच रही थी, हमारे पैरों तक आ रही थी जब हम हाथी के ऊपर बैठ के सर्च कर रहे थे। इस इलाके में रवीन्स भी बहुत ज़्यादा थे। हम 100 गज चलते थे कि एक नया रवीन आ जाता था। हम उसे क्रॉस भी नहीं कर पाते थे। हमें एक सूटेबल जगह ढूंढनी पड़ती थी जहां से हम उस रवीन को पार कर पाए। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की स्थिति थी वो भी बड़ी ही दयनीय थी। उन्हें जब घटना की जांच करने के लिए पहुंचना होता था तो सबसे पहले उन्हें जन आक्रोश का सामना करना पड़ता था, और शायद उनकी ट्रेनिंग भी इतनी बढ़िया तरीके से नहीं होती कि वो इस जन आक्रोश को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए। उन्हें यह भी नहीं पता कि इमरजेंसी की कंडीशन में क्या करना चाहिए, चाहे वो इमरजेंसी हो जानवर की तरफ से या फिर हो इंसान की तरफ से। अब जबकि हमारे देश में विश्व के सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ रही है टाइगर की आबादी भी, तो वन्य जीव मानव संघर्ष यानी कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा ही। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि जूनियर स्टाफ को ऐसा ट्रेन करे कि वो इमरजेंसी की कंडीशन में सिचुएशन हैंडल कर पाएँ। उन्हें टाइगर की हैबिट्स के बारे में मालूम चलना चाहिए, और यहाँ तक कि
उन्हें ट्रैंकुलाइज करने की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। हमारे एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जो कि एक्सपर्ट थे जानवरों को ट्रैंकुलाइज करने में, उन्हें 8 घंटे लगे थे एक टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने में, भोपाल में बंद कमरे के अंदर। मेरठ में भी एक तेंदुआ घूम रहा था, पता नहीं कितने लोगों को घायल कर दिया। इंसान घर के अंदर बंद हो गए थे, बाहर घूम रहा था तेंदुआ। लेकिन जितनी देरी कर दी थी हमारे ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट ने आने में, तब तक वो तेंदुआ शायद हवा में ही गुम हो गया था। अभी जल्दी में ही रामनगर के तेराई फॉरेस्ट में एक टाइगर की जान चली गई, क्योंकि उसे ट्रैंकुलाइज करते वक्त मेडिसिन का ओवरडोज दे दिया गया था। तो कंडीशन इतनी खराब है, अगर सरकार ने इस बात पे जल्दी ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे इंसानों को अपनी जान खोनी होगी, बहुत सारे टाइगर्स को भी अपनी जान खोनी होगी। अब जब हमारी टीम पहुंची साहूवाला रेंज में, तो वहां पर फॉरेस्ट स्टाफ भी था, सो कॉल्ड ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट भी थे, और थे सो कॉल्ड हंटर्स। वो जंगल में टाइगर को कुछ इस तरह से ढूंढ रहे थे जैसे कि ढूंढ रहे हो आवारा कुत्ते को। उनके सारे हथियार उनके कंधों पे टंगे थे, सिर नीचे झुका के पग मार्क ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अगर टाइगर उन्हें देख लेता तो कहता 001 तुम्हारी बहन को नमन, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था टाइगर की स्पीड, तत्परता के बारे में। यानी कि उन्हें उस जानवर की हैबिट्स ही नहीं मालूम थी जिस जानवर को वो ढूंढ रहे थे। ना सिर्फ ढूंढ रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे। यानी शिकारी खुद शिकार होने वाला था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास उस टाइग्रेस के पगमार्क का प्लास्टर कास्ट था, यानी कि सांचा था जो उन्होंने बना लिया था। लेकिन जब हमने उनसे वो सांचा मांगा तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे हमने पूछ ली हो कोई पहेली, क्योंकि इससे पहले जितने भी शिकारी आए थे किसी ने भी वो सांचा टाइग्रेस के पगमार्क का उनसे मांगा नहीं था। वो लोग ब्लाइंडली सर्च कर रहे थे, मुझे नहीं पता कैसे। एक जानवर के पगमार्क का सांचा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप उसे ढूंढ रहे हो, क्योंकि वही तो एक तरीका होता है जिससे आप टाइगर के पगमार्क का मिलान कर पाते हैं कि ये वही टाइगर है या नहीं। अब मैं किसी दुर्भावना से नहीं बोल रहा, लेकिन अधिकारियों को परमिट इशू करने के पहले शिकारियों की योग्यता को जांच लेना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि टाइग्रेस से उनका आमना सामना हुआ नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत सारी लाशें उठानी पड़ जाती। अब हम टाइग्रेस को साहूवाला रेंज में 15 दिन तक ढूंढते रहे, हाथी की पीठ पर बैठ के। केवल एक मौका ऐसा आया था जब वो टाइग्रेस हमारे नज़दीक आई थी, क्योंकि हाथी को उसकी गंध आ गई थी। हाथी ने संकेत भी दे दिया था, लेकिन उस टाइग्रेस की झलक हमें नहीं मिली थी, क्योंकि वहाँ पर थी बहुत सारी लैंटाना की झाड़ियाँ और बहुत सारे रवीन क्रिस क्रॉस वे में यहाँ से वहाँ जा रहे थे। टाइग्रेस को मौका मिल गया था, किसी रवीन में निकल के गायब हो गई थी। साहूवाला और बढ़ापुर के पास में 4 और लोगों की जान गई थी, लेकिन वो जान टाइग्रेस ने नहीं ली थी, वो ली थी लेपर्ड ने। शायद 2 जुलाई 2014 को एक आदमी की जान गई साहूवाला के पास ही, 25 जुलाई को गई दूसरे की, 12 सितंबर को गई तीसरे की, 11 अक्टूबर को चौथे आदमी की जान गई, और उसके बाद यह हत्याओं का सिलसिला बंद हो गया। अब सवाल ये उठता था कि टाइग्रेस इतनी सारी हत्याएं लगातार क्यों कर रही थी, अपने मूल इलाके से 150 किलोमीटर दूर क्यों आ गई थी, वापस वो 300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपनी पुरानी जगह क्यों आ गई थी। अब ये एक मैन ईटर के लिए रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन इस बात का पता लगाने के लिए हमें अपनी कहानी की शुरुआत में फिर वापस जाना होगा। कहानी के पहले पैराग्राफ में ही जिस घटना का वर्णन किया है वहीं पर छिपा हुआ है टाइग्रेस की दास्तान का राज। अब मुझे पता है कि कुछ लोग इस बात को सुन के हंसेंगे, मैं खुद भी हंसा था जब सबसे पहले ये बात मुझे बताई थी एक फॉरेस्ट रेंजर ने। हम कालागढ़ गए थे जहाँ पर एक महिला की जान ली थी टाइगर ने। उस महिला की डेड बॉडी को देखने के बाद हमें मालूम चला था कि उसके शरीर पर मात्र एक घाव था, और वो था उसके गले पर। ऐसा लग रहा था कि उसके गले को चाकू से काट दिया गया है। ऐसा भी होता है जब एक
आदमी अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता है। वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और उसकी लाश को ले जाके जंगल में फेंक देता है। हर जगह हंगामा कर देता है कि उसे तो टाइगर ने मार दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया तो मालूम चला कि उसे तो टाइगर ने ही मारा था। तो हम फॉरेस्ट रेंजर से मिलने के लिए गए। उस महिला के बारे में पूछा, उसके घाव और उसकी चोट के बारे में पूछा। तो रेंजर ने बताया कि यह टाइग्रेस उन 2 टाइगर्स की बहन थी जिन्हें जिन ट्रैप में उन 10 शिकारियों ने मार दिया था बढ़ापुर के फॉरेस्ट में। 16 दिसंबर 2013 को जो 2 खाल बरामद हुई थी, जो कि मैंने बताई थी इस कहानी के शुरुआत में। तो इस टाइग्रेस ने अपने भाइयों को अपनी आंखों से मरते देखा था। बदले की भावना से भरी हुई ये टाइग्रेस बदला ले रही थी इंसानों से। रेंजर की बात सुन के हम बहुत जोर से हंसे। हमने कहा ऐसा कब से होने लगा कि टाइगर भी रिश्तेदार रखने लगे, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची। इस बातचीत के 2 दिन के बाद मुझे व्हाट्सएप पर मेरे पास 2 वीडियो आए 2 गाय के बारे में। वो एक हैंडपंप से पानी पी रहे थे। एक गाय अपने स्नाउट से हैंडपंप के लीवर को कभी ऊपर कर रही थी, कभी नीचे, और जब आउटलेट से पानी निकला तो उन्होंने अपना मुंह वहां पर लगाकर पानी पिया। ये वीडियो देख के मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि जब खुर वाले जानवर इतना दिमाग रखते हैं कि वो जानते हैं कि हैंडपंप को कैसे चलाना है, कैसे निकालना है इससे पानी, और ये उन्होंने देखा है इंसानों को करते हुए ही, तो फिर टाइगर ऐसा क्यों नहीं कर सकता। टाइगर के पास खुर वाले जानवर से ज़्यादा बुद्धि होती है, तभी तो वो उसका शिकार कर लेता है तरह तरह के तरीके अपना के। अब ना तो मैं एक जानवरों का एक्सपर्ट हूँ, ना ही मैं जानवरों से बातें करना जानता हूँ। एक अनाड़ी आदमी की तरह से मैं सोच रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि ये बात गलत हो, लेकिन जो रेंजर ने बात बोली उस बात में कुछ सच्चाई भी हो सकती है। 26 दिसंबर 2013 को जब उसने अपना एक शिकार किया था, उसके पहले ट्रैक्टर पर कुछ किसान आ रहे थे और उन्होंने इस टाइग्रेस को देखा था। ट्रैक्टर की हेडलाइट में उन्होंने देखा था कि टाइग्रेस एक कुत्ते को खा रही थी, रामगंगा खादर में, सेवहारा के पास, बिजनौर जिले में। अब वो टाइग्रेस को देख के डर गए क्योंकि वो थे ट्रैक्टर पे। उन्होंने ट्रैक्टर बैक किया, लगा दी लंबी दौड़ ट्रैक्टर पर ही। ट्रैक्टर ने भी बोला, इतना क्यों दौड़ा रहे हो यार। अब जब उन लोगों ने हमें इस बारे में बताया तो हमने उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया था, क्योंकि जहां पर वो बोल रहे थे कि टाइगर देखा, वहां टाइगर होता ही नहीं था। पहले कभी टाइगर उस इलाके में देखा ही नहीं गया था। जब टाइग्रेस ने संभल में शिकार किया और हमने इस घटना का पूरा अवलोकन किया, पूरी एक चेन बनाई घटनाक्रम की, तब हमें समझ में आया कि टाइग्रेस जब संभल की तरफ जा रही थी तब देखा था किसानों ने उसे। जब तक वो संभल की तरफ जा रही थी उसने एक भी इंसान को नहीं मारा था, लेकिन जब वो वापस आ रही थी उसने मार दिए थे 9 आदमी। ये भी तो एक आश्चर्य की ही बात थी। अब कोई नहीं जानता कि उस टाइग्रेस का क्या हुआ। या तो वो मर गई उस किसान के पठाल के प्रहार से, या फिर वो आ गई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और यहाँ पर उसे मिले बहुत सारे शिकार, तो अपना नरभक्षी कैरियर समाप्त करके चल पड़ी अच्छे रास्ते पर और बन गई नॉर्मल टाइग्रेस। और क्या पता जिस बदले को पूरा करने के लिए वो गई थी उसका वो बदला पूरा हो गया हो और उसके बाद उसने सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया हो। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये स्टोरी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।